नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। आज बात करेंगे सीटेट 2020 में जो प्रश्न लिए गए हैं। आप लोगों का ज़्यादा कमेंट आया था कि 2018 के मॉडल पेपर पे बाल मनोविज्ञान के प्रश्नों पे सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें, एक बार शेयर करिए जल्दी से शेयर करिए वीडियो को, तब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, शेयर करिए। और जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। जल्दी से शेयर करिए तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज जो हम बात करेंगे इन प्रश्नों पे, 15 प्रश्नों पे बात करेंगे। ठीक है, और 15 प्रश्न जो बचेंगे हमारे, वो अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे सिर्फ 15 प्रश्नों के। ठीक है, इसमें से आप लोगों का टारगेट रहेगा 12 प्रश्न का। ठीक है, तो 12 प्लस चैलेंज रहेगा कि आप लोग देखते हैं 12 प्रश्नों को सही कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये सीटेट के द्वारा प्रश्न बनाए गए हैं। ठीक है, सीटेट के द्वारा प्रश्न बनाए गए, किसी बुक से नहीं लिया गया है। ये मॉडल पेपर है 2018 के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। एक बार शेयर कर दीजिए। ठीक है, आज आप अपनी लोग संख्या बढ़ाइए 50। ठीक है, 50 तक संख्या बढ़ाइए और शेयर करिए अपने अपने ग्रुपों में। 50 तक संख्या बढ़ाइए। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न को। देखते हैं क्या कर रहा है कि, देखिए कह रहा है कि बच्चा, जो बच्चा होता है, को छोड़कर अन्य सभी द्वारा लिंग भूमिकाओं को ग्रहण करता है। यानी कौन सा ऐसा इन चारों ऑप्शन में से है जिसको छोड़कर सभी तीनों ऑप्शनों में से जो है लिंग भूमिकाओं को ग्रहण करता है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि बच्चा को छोड़कर, यानी किसको छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाओं को ग्रहण करता है। तो यहाँ पे देखिए पहला कर रहा है हमारा कि समाजीकरण, दूसरा कर रहा है कि संस्कृति, तीसरा कर रहा है ट्यूशन और चौथा कर रहा है कि मीडिया। ये प्रश्न बहुत ही मोस्ट है। यहाँ पे देखिए 80% लोगों ने, इसमें 80% लोगों ने गलत किया था। 2018 के पेपर में 80% लोगों ने इसे गलत कर दिया, क्योंकि प्रश्न को समझे ही नहीं क्या कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि बच्चे को छोड़कर, यानी बच्चे किसको छोड़ता है, को छोड़कर अन्य सभी से लिंग भूमिकाओं को ग्रहण करता है। यहाँ पे कह रहा है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। कौन से ऑप्शन पे जा रहे हैं जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर जो होगा, राइट आंसर जो होगा हमारा तीसरा। तीसरा कैसे होगा इसे जान लेते हैं, उदाहरण की समझ से जान लेते हैं इसको, कि सामाजिकरण में बालक रहता है तभी तो उसको पता चलता है कि कौन लड़का है, कौन लड़की है, कौन क्या है। यहाँ पे लिंग भूमिकाओं को ग्रहण करता है समाज में रखे। ठीक है, संस्कृत उसके जो बता दी गई है कि ये लड़का है, शुरू से ही बता दिया गया है कि लड़का है, ये लड़की, लड़कों का कार्य ये, लड़कियों का कार्य ये। संस्कृत के द्वारा भी लिंग भूमिकाओं को जानता है और मीडिया के माध्यम से भी जानता है कि जैसे कहीं अगर कोई काम हो जाता है या फिर कोई मेडल जीतता है या फिर कुछ जीतता है, तो वहाँ पे ये कहा जाता है कि इस लड़की ने, इस महिला ने ये मेडल जीता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिंग भूमिकाओं की यहाँ पे बहुत ही मीडिया द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो इस आधार पे हमारा जो ट्यूशन होता है, ट्यूशन के क्लास में इन सभी को अधिक महत्व नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो हमारा पहले का जाएगा तीसरा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। यहाँ पे सभी प्रश्नों को हम लोग सॉल्व तो करेंगे, लेकिन सभी को समझते हुए चलेंगे आगे, क्योंकि ये 18 का प्रश्न है। ठीक है, और 2018 के सीटेट का प्रश्न है। चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि मानवकृत परीक्षण। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि मानवकृत यानी मानव यानी मनुष्यों के द्वारा कृत जो परीक्षण है की आलोचनाओं में से एक है कि, यानी जो मानव द्वारा जो परीक्षण किए गए थे उसमें से आलोचनात्मक है कि एक, यानी कौन सा एक है कि जिसके द्वारा परीक्षण नहीं हो सकता। पहला कह रहा है कि उनकी भाषा को समझना मुश्किल है, दूसरा कह रहा है परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, और तीसरा कह रहा है कि वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं, और चौथा कह रहा है कि वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसीलिए वो पक्षपाती होते थे। इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। यहाँ पे देखिए मानवकृत परीक्षण, जो मानव द्वारा परीक्षण बनाया जाता है, यानी परीक्षण करने के लिए उनकी जो भी योग्यता है, जो भी कार्य है, उसको परीक्षण यानी उसका आकलन करने के लिए उसका आलोचनात्मक, यानी आलोचनात्मक में से एक है। क्या है, पहला कह रहा है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। कौन से ऑप्शन पे जा रहे हैं, बस सोच समझ के प्रश्नों को सॉल्व करिएगा। ठीक है, ये किसी बुक में से नहीं लिया गया है, सीटेट के सभी प्रश्न हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा हमारा दूसरा सही होगा। ठीक है, राइट आंसर जो होगा हमारा दूसरा, क्योंकि बड़ी आबादी पर यह परीक्षण लागू नहीं हो सकता। बड़ी संख्या में अधिकतर लोग जो होते हैं अनपढ़ भी होते हैं, या जो होते हैं गांव से होते हैं या फिर शहर से होते हैं। कुछ लोग जो होते हैं पढ़े लिखे नहीं होते, उन पे आप जो परीक्षण करेंगे उनके आधार पे नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे भारत के कुछ इलाके ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए आपके जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गए, उनमें से कुछ ऐसे टापू हैं जहाँ पे आप लोग नहीं जा सकते, उनका जनगणना नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए ये कह रहा है कि मानवकृत परीक्षण है, ठीक है, ये बड़ी आबादी पे लागू नहीं होता। ठीक है, तो यही ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए दूसरा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बहुत ही अच्छे करते जा रहे हैं सभी लोग। ठीक है, एक बार शेयर करिए वीडियो को
शेयर करिए, वीडियो को जल्दी से शेयर करिए और अपनी संख्या आज 50 तक बढ़ाइए, ठीक है। 50 तक बढ़ाइए, अपने अपने ग्रुपों में शेयर करिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहला कर रहा है कि एकाधिक बुद्धि का सिद्धांत कहलाता है, यानी एक से अधिक बुद्धिमानी बुद्धिमानी की बात कर रहा है, ठीक है। बुद्धि का नहीं कर रहा है, यहाँ पे बुद्धिमानी की है। समझते चलिए प्रश्नों को, ठीक है, एकदम अच्छे से, ठीक है। सिर्फ 15 प्रश्न करेंगे लेकिन बहुत ही अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहलाता है, यानी एक से अधिक बुद्धिमानी का जो सिद्धांत है क्या कहलाता है। पहला कह रहा है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। सही है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, किसी की निम्न होती है, किसी की उच्च होती है, किसी की समान होती है। कह रहा है कि पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक होता है, वो तो अपने परीक्षा के उपयोगी होता है, जहाँ परीक्षा होता है वहाँ पे उपयोगी होता है ना, लेकिन हर जगह तो नहीं ना होता है। यहाँ पे देखिए कह रहा है प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है, यानी जो बालक पढ़ने लिखने में कमजोर है उसे पढ़ने लिखने के योग्य बनाया जा सकता है, उसे उसे उसके व्यापार के अंतर्गत जोड़ा जा सकता है, ठीक है। यहाँ कह रहा है चौथा कह रहा है कि बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। तो ऑप्शन में से चारों ऑप्शन में से कौन से पे आप जा रहे हैं, राइट आंसर कौन सा है, पहला है, दूसरा है, तीसरा या फिर चौथा है। तो जल्दी से बताइए कि एक से अधिक बुद्धिमानी सिद्धांत किससे दर्शाता है, यानी किसको प्रभावित करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आंसर हमारा क्या होगा, यहाँ पे आंसर जो होगा हमारा इसका, देखिए तीसरे का जो आंसर होगा हमारा तीसरा होगा, ठीक है, तीसरा, ठीक है। यहाँ पे कई प्रकार की होती है, सही है, बुद्धि कई प्रकार की होती है, ठीक है। यहाँ पे बुद्धिमानी की बात किया है, ठीक है, सिद्धांत कहलाता है, यानी इसकी बुद्धिमानी का सिद्धांत क्या है, ठीक है। यानी जो बालक होता है प्रभावी अध्यापन के द्वारा उसकी बुद्धि बढ़ाई जा सकती है, यानी उसकी किसी योग्य बनाया जा सकता है, ठीक है। भले ही वो मानसिक तौर से कमजोर हो लेकिन उसे कुछ तो व्यावसायिक रूप से तो हम उसे शिक्षित कर ही सकते हैं, ठीक है। उसे अपने आप में एक अपने उसे योग्य बनाने के लिए कुछ ना तो कुछ हम कर ही सकते हैं प्रभावी अध्यापन के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा हमारा ऑप्शन तीसरा राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर, देखते हैं चौथा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण चौथा प्रश्न है, कह रहा है कि शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है शिक्षक जो होता है सीखने के लिए, यानी शिक्षक जो होता है खुद के सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखे यहाँ पे देखिए सीखने मूल्यांकन का दोनों का प्रयोग कर सकता है, यानी सीखने के लिए और मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का प्रयोग कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे पहला कह रहा है कि बच्चे की सीखने की जरूरतों को जानने और तद अनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आवधिक अंतरालों यानी जगह थोड़े अंतराल के बाद बच्चों के प्रदर्शन का आकलन करने और उनके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में, ठीक है। और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को, यानी जो थोड़े समय में जो सीख रहे हैं भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करना। और चौथा कह रहा है कि बच्चों की प्रगति और उपलब्धि के स्तर को जानने में, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा होता है, चौथा का आंसर कौन सा होगा हमारा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, कौन से ऑप्शन पे जा रहे हैं आप लोग, ठीक है। सभी प्रश्नों को ठीक से पढ़िए फिर इसके बाद आंसर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सिखाने के लिए, ठीक है, यहाँ पे सिखाने होगा, ठीक है, सिखाने के लिए मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकता है, ठीक है। सीखने के लिए भी कर सकता है और सिखाने के लिए भी कर सकता है, ठीक है, दोनों का उपयोग कर सकता है। किसके लिए कर सकता है, तो चौथे का ऑप्शन बताइए हमारा कौन सा होगा, चौथे का पहला सही होगा, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो हमारा यहाँ पे आंसर जो होगा, राइट आंसर जो होगा हमारा चौथा होगा, ठीक है। क्यों चौथा होगा, देखिए कह रहा है कि बच्चों की प्रगति यानी उनके उद्देश्य यानी उनके जो लक्ष्य है उसको उपलब्धि स्तर को जानने के लिए कि कितना सीखे हैं बालक, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा हमारा चौथा राइट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न पे। देखते हैं पांचवा प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण पांचवा प्रश्न आ गया, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं। यहाँ पे देखिए लगातार और जो लगातार करने के बाद क्रियाएं होती हैं उसको जानने के लिए कौन सा संबंधित नहीं है। सतत मीन्स होता है लगातार, ठीक है, सतत मूल्यांकन का अर्थ होता है लगातार, ठीक है, यहाँ पे लगातार होगा। और जो दूसरा होगा मूल्यांकन जो होता है यानी जो परीक्षण यानी जो कार्य अवलोकन हो गया है उसमें जो कमियां हैं उसको जानने के लिए मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, ठीक है। जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है ये शिक्षण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, ठीक है। तो ये भी हमारा सही हो गया, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है दूसरा कह रहा है ये विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धियों को केंद्रित करता है, ठीक है, ये भी हमारा राइट आंसर है, ठीक है। यानी जो विभिन्न क्षेत्र में है बालकों की उपलब्धियों को केंद्रित करता है, ठीक है, जानता है, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है देखिए तीसरा कि ये बच्चों के धीमे खराब और बुद्धिमानी के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। थोड़ा सा इसको रख देते हैं, हाँ, इसे क्वेश्चन मार्क पे रखते हैं। और यहाँ पे चौथा देखते हैं, इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया, ये एकदम राइट आंसर है, ठीक है। तो हमारा बस्ता कौन है, तीसरा बस्ता है, ठीक है, तीसरा हमारा ऑप्शन सही होगा, ठीक है।
अधिगम द्वारा तो शिक्षा का अभिन्न अंग है, ठीक है। व्यापक मूल्यांकन जो व्यापक और सतत मूल्यांकन है ये शिक्षा प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, ये हमारा राइट है और शिक्षा क्षेत्रों में उपलब्धि का केंद्रित है, ठीक है। यानी विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रों में हम इसे लगातार इसका मूल्यांकन करके हम इसे जांच परख सकते हैं, ये भी सही है। और चौथा, भारत के अधिनियम द्वारा पारित किया गया, ये भी सही हमारा है। ऑप्शन जो हमारा गलत था ये तीसरा था और यही सही था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने छठे प्रश्न की ओर, देखते हैं छठा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि बच्चों में प्रतिभाशालिता के कारण हो सकती है, ये देखिए 3 बार आ चुका है, ठीक है। 2018 में भी आया था, इसके पहले भी आ चुका है, ठीक है। 3 बार ये प्रश्न आया था, ठीक है, याद रखिएगा 3 बार आया है और ये 1 साल के गैपिंग में आया है, ठीक है। तो देख लेते हैं ये इस बार आता है या नहीं, लेकिन इस प्रश्न को हम लोग छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। बच्चों में प्रतिभाशालिता के कारण हो सकता है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क है। पहला कह रहा है कि एक संसाधन समृद्ध वातावरण, दूसरा कह रहा है कि सफल माता पिता, तीसरा कह रहा है कि एक अनुशासित दिनचर्या और चौथा कह रहा है कि आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया। तो छठे का आंसर जल्दी से बताइए, इसका आंसर क्या होगा छठे का हमारा? पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा या फिर चौथा। देखिए इसी तरह सीटेट फंसा देता है, ठीक है। आप लोग बहुत लोग इसका आंसर मारेंगे जो है चौथा, ठीक है, लेकिन इसका आंसर ये नहीं होगा, ठीक है, गलत होगा, ठीक है। यहाँ पे प्रतिभाशालिता की बात किया है, ठीक है। बच्चों में प्रतिभाशालिता के कारण हो सकते हैं, कौन सा कारण हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आनुवंशिकता और यहाँ पे वातावरण से हमारा अंतःक्रिया की बात कर दिया, ठीक है। अंतःक्रिया यानी एक दूसरे से जुड़े हैं, इससे कर दिया, न कि बालक से ये जुड़ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा गलत है, ठीक है। यहाँ पे आपस में अंतःक्रिया करते हैं, न कि बालक से कर रहा है, तो ये हमारा गलत हो गया। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक अनुशासित दिनचर्या, ये भी हमारा गलत है, अनुशासित नहीं होता है, ठीक है। प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं वो रुक जाते हैं अगर उनकी जो कठिनाई चुनौतीपूर्ण अगर पाठचर्या ना हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है, यहाँ पे हमारा देखिए कह रहा है छठा का जो दूसरा का सफल माता पिता, ये भी हमारा गलत है। जो क्या कोई तात्पर्य थोड़े ना कि जिसके माता पिता जो सफल हैं तो उसके बालक भी सफल होते हैं, क्या ये भी सही होता है कि जिनके माता पिता गरीब है तो उसके बच्चे भी गरीब हो? नहीं, ये हमारा गलत है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक संसाधन समृद्ध वातावरण, एक संसाधन समृद्ध वातावरण में देखिए अब दोनों आ जाएगा, आनुवंशिकता भी आ जाएगा, वातावरण भी आ जाएगा और परिवेश भी आ जाएगा, ठीक है, परिवेश भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो हम जाएंगे राइट आंसर पे जाएंगे, पहले पे जाएंगे, ठीक है। एक संसाधन, ठीक है, संसाधन समृद्ध वातावरण यानी बालक जो होता है जिसकी आवश्यकता क्या है उसे पूर्ति करने का संसाधन एक हो गया। समृद्ध वातावरण, उसका माहौल कैसा है, उसका वातावरण, उसका परिवेश कैसा है, किस वातावरण में ढल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हमारा जाएगा पहला, ठीक है। तो हमारा छठे का आंसर होगा पहला, ठीक है। इसी तरह सीटेट का पेपर आ जाता है, ठीक है, सभी लोग फंस जाते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग नहीं फंसेंगे क्योंकि हम लोग इस प्रश्नों को पहले से ही कर लेंगे, ठीक है। तो सातवां देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा का माहौल की आवश्यकता होती है। कौन से कक्षा की माहौल का आवश्यकता होती है, ठीक है। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित यानी जो समाजी उनका अच्छे समाज से नहीं आ रहे हैं, जो आर्थिक स्थिति उनकी कमजोर है, ऐसे पृष्ठभूमि से जो बालक आ रहे हैं उनकी कक्षा का माहौल आवश्यकता होती है, जो उनके संस्कृत और भाषाई ज्ञान को महत्व देना तथा उनके उपयोग करना, ठीक है, उनका उपयोग करना। यहाँ पे देखिए पहले ही देख लीजिए यहाँ पे क्या कर रहा है, उपयोग करने की बात कर रहा है, किसका उपयोग करने की बात कर रहा है, बालक की, ठीक है, बालक की। तो ये ऑप्शन हमारा बालक पे चला गया, इनके बालक को उपयोग करने की बात कर रहा है, ठीक है, ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। अब देखिए दूसरा का रहा है हमारा कि उनकी भाषा के उपयोग की हतोत्साहित करता ताकि वो मुख्य धारा से जुड़ सके, यानी उन्हें दबाव के द्वारा पढ़ाया जा सके, हतोत्साहित कर रहा है यानी उन्हें दबाने की बात कर रहा है, ठीक है, दबाने की बात कर रहा है यहाँ पे। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। अब देखिए तीसरा कह रहा है कि बच्चों की उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत, यानी यहाँ देखिए बांटने की बात कर रहा है, यहाँ पे भी वर्गीकृत बात कर दिया, तो ये भी हमारा गलत हो गया। अब देखिए उनसे अच्छा व्यवहार सीखता है, ठीक है, उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कक्षा का माहौल अगर अच्छा है तो बालक जो होता है उनसे अच्छा व्यवहार कर सिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो जाएगा हमारा चौथा राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर किसी को इस प्रश्न पे आपत्ति होगी तो वो मॉडल पेपर उठा के उसका आंसर भी देख लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित यानी जो उनकी समाज है वो और जो आर्थिक रूप से कमजोर बालक हैं उनके जो कक्षा का माहौल होता है कि आवश्यकता होती है, उनकी कैसी आवश्यकता होती है, तो उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, ठीक है, जो उनका व्यवहार होता है उसमें बदलाव करना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो होगा सातवें का चौथा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने आठवें प्रश्न की ओर, देखते हैं आठवां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है, यानी जो सृजनात्मक बालक हैं और प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनकी आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करते हैं, किस पे निर्भर करते हैं। पहला कह रहा है कि उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, और दूसरा कह रहा है कि उनके प्रति स्नेह होने के नाते, और तीसरा कह रहा है कि उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर, और यहाँ पे कह रहा है कि शिक्षक द्वारा अनुकूल और प्रेरक निर्देशित तरीके से उपयोग पर, ठीक है। तो यहाँ पे आठवें के आंसर आप लोग बताएंगे कि यहाँ पे आठवें के आंसर क्या होगा हमारा, ठीक है।
देखिए यहाँ पे सीटेट फँसाने का तरीका क्या कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है कि सृजनात्मकता और प्रतिभा, ठीक है, सृजनात्मकता और प्रतिभाशाली बच्चों की, यानी दोनों बालक जो हैं प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बालक जो, यानी एक सीखने पे तत्पर है, प्रतिभाशाली सीखने पे तत्पर है, और दूसरा जो है नए नए कृत कार्य करता है, ठीक है। दोनों सृजन, यानी यहाँ पे खोज की बात कर रहा है, ठीक है, खोज की बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए दोनों को क्या चाहिए, कौन सा माहौल चाहिए उन्हें, अनुकूल प्रेरित निर्देशक करने का, यानी निर्देश देने की बात कर रहा है, तो ये हमारा गलत हो गया। उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी, यानी उनसे पढ़ाने की बात कर रहा है, ठीक है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। अब देखिए उनके प्रति स्नेह, यानी उनसे श्रेय प्रेम भाव करने की बात कर रहा है, नाते पर, ठीक है, तो नहीं। उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने की बात कर रहा है, अतिरिक्त समय देने से वो क्या होते हैं, और उनकी क्रिएटिविटी, उनकी तार्किक क्षमता जो होती है बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे उनको अतिरिक्त समय दिए जाने पे बल देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर जो होगा हमारा पहला सही होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 9वें प्रश्न पे, देखते हैं 9वां प्रश्न हमारे क्या कह रहा है। देखिए 9वां प्रश्न ये कह रहा है कि अति संवेदनशील बच्चों को सिखाने में, यानी सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं। यहाँ पे देखिए नहीं की बात कर रहा है, याद रखिएगा। 9वें का आंसर बताइए कि 9वें का आंसर हमारा क्या होगा। तो 9वें का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। कि पहला कह रहा है कि अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश करना, और यहाँ पे अधिगम की बात कर रहा है कि अधिगम के वैकल्पिक तरीकों को पेश करना। दूसरा कह रहा है कि उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधियों को समावेशन करना। तीसरा कह रहा है कि बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। और चौथा कह रहा है कि एक कार्य को छोटे प्रबंधक के खंडों में तोड़ना। यानी देखिए यहाँ पे कह रहा है कि नहीं की बात किया है, नहीं की बात किया है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पे गलत है। तो ये बताइए कि पहले आप सही तरीकों को, सही प्रश्न है उनको पहले चुन लीजिए। तो यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे अधिगम के वैकल्पिक तरीकों को पेश करना, यानी सही है कि अलग अलग तरीकों से पेश करना, ताकि बालक जो होता है सीख सके। यहाँ पे देखिए कह रहा है हमारा कि दैनिक कार्यक्रम के शारीरिक गतिविधियों को समावेशी करना, यानी जो उनकी कार्यविधि है, जो उनके दैनिक जीवन में कार्य हो रहे हैं, उसको उनके साथ जोड़ के परिवेश से समाहित करना, ठीक है, समावेश करना, उससे जोड़ के उनको पढ़ाना, ठीक है। और उनके बेचैन होने पर उन्हें फटकारना, ये इसे थोड़ा छोड़ते हैं। चौथा देख लेते हैं, एक कार्यक्रम छोटे प्रबंधक करने, यानी जो उनका कार्यक्रम है, जो उनकी गतिविधियाँ पाठचर्या है, उसे छोटे छोटे खंडों में बांट कर उन्हें पढ़ाना, ताकि अच्छे से सीख सकें। तो हमारा ऑप्शन जो होगा सही, हमारा यहाँ पे तीसरा सही होगा। राइट आंसर जो होगा हमारा तीसरा होगा, ठीक है। बेचैन होने पर उन्हें डांटना नहीं चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए, उनकी कठिनाइयों को समझना चाहिए, फिर इसका बाद उसका निवारण करना चाहिए, उपचार करना चाहिए, उनकी कठिनाई क्या है उससे पेश करके बताना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 10वें प्रश्न पे, देखते हैं 10वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। देखिए ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण कह रहा है कि अलग अलग सोच वाले पैटर्न पर बच्चों की पहचान करते हैं, जो क्या करते हैं। यहाँ पे जो अलग अलग सोच वाले बालक होते हैं, पैटर्न पर उनकी किसी पैटर्न पे बात कर रहा है, ठीक है। पैटर्न को हम अगर अलग रख दें, ठीक है, अलग रख दें, ठीक है, तब हम सोचेंगे कोई कर क्या रहा है, ठीक है। अगर अलग अलग सोच वाले बालक हैं तो क्या करेंगे, उनकी पहचान करते हैं, जो कैसे करते हैं, डिस्लेक्सिया के द्वारा करते हैं, सृजनात्मक के द्वारा करते हैं, प्रत्यास्थी के रूप में करते हैं, या फिर विकलांग के। यहाँ पे देखिए बात कर रहा है कि अलग अलग सोच की, न कि उनके जो है विकलांगता की बात किया है, तो ये हमारा गलत हो गया, ठीक है। उनकी सोच पे बात किया है तो ये हमारा गलत हो गया। प्रस्थायित की बात कर रहा है, यानी उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने होने की बात कर रहा है, ये भी गलत है। डिस्लेक्सिया, जो डिस्लेक्सिया होती है, ये आपके पठन से होती है, ठीक है, पठन क्षमता से होती है, ठीक है। यहाँ पे पढ़ने से संबंधित नहीं है, यहाँ पे अलग अलग सोच की बात कर रहा है, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, जल्दी से बताइए। आप सभी तीनों को, चारों को क्या आपको समझ प्रस्तुत कर दिया है, तो इसका आंसर सटीक बताइए कि पहला होगा सही, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। इसका आंसर क्या होगा आप जल्दी से बताइए। यहाँ पे पठन से होगा, ठीक है, पठन से होगा। और डिस्ग्राफिया अगर दे दिया जाए, ठीक है, ग्राफिया दे दिया जाए, अगर याद रखिएगा ग्राफिया दे दिया जाए, तो आप यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे लेखन से होगा, ठीक है, लेखन से, ठीक है, लेखन से हो जाएगा। अगर ग्राफिया दे दिया, अगर कैलकुलिया दे दिया आपका, तो ये गणितीय से हो जाएगा, ठीक है, गणितीय से हो जाएगा, याद रखिएगा। और डिसलेक्सिया दे दिया तो पठन से होगा, ठीक है। डिसलेक्सिया जो होगा पठन से होगा, डिसग्राफिया जो होगा लेखन से होगा, और जो डिसकैलकुलिया होगा ये होगा आपका गणितीय से, ठीक है। तो अब आंसर यहाँ पे बताइए कि यहाँ पे देखिए ये पहला कट गया, दूसरा कट गया, तीसरा, लेकिन बचा कौन हमारा, दूसरा बचा, ठीक है। तो 10वें का हमारा दूसरा सही होगा। अलग अलग सोच वाले हैं तो सृजनात्मक कार्य करेंगे, अलग अलग सोच रखेंगे, अलग अलग अपनी अपनी जो दृष्टिकोण है उसको प्रस्तुत करेंगे। तो यहाँ पे 10वें का आंसर जो होगा हमारा पहला दूसरा सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 11वें प्रश्न पे, देखते हैं 11वां प्रश्न क्या करा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार आप लोगों से बता दें कि जल्दी से शेयर कर दीजिए। आज का जो स्कोर आप लोग बनाए नहीं रख रहे हैं, ठीक है, स्कोर जो है इसको बना के रखिए, ठीक है।
यहाँ पे 50 को तक तो पहुँचा दीजिए, प्लीज़ पहुँचा दीजिए 50 तक। यहाँ पे देखिए शेयर करिए, अपने-अपने ग्रुपों में जल्दी से शेयर करिए। आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि जल्दी से शेयर करिए। और ये जो मॉडल पेपर है 2018 का, हो सकता है इसमें से कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो 1-1 साल के गैपिंग में आया है, ठीक है? तो हो सकता है आ जा 15 प्रश्न तो अभी हम लोग करेंगे, ठीक है? और 15 प्लस जो प्रश्न हैं उसे बाद में करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे चलिए देखते हैं क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के लिए तरीके का निर्णय नहीं करता है, ठीक है? वर्णन नहीं करता है, यानी समस्या हल करने का वर्णन नहीं करता है कक्षा में। तो यहाँ पे पहला कह रहा है कि कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना। दूसरा कह रहा है कि सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना। तीसरा कह रहा है कि अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न रखना। और चौथा कह रहा है किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रिया का चर्चा करना। तो यहाँ पे देखिए सबसे उपयुक्त प्रश्न कौन सा जा रहा है, उत्तर कौन सा जा रहा है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि कह रहा है कि सोच विचार परीक्षण विभिन्न उत्तरों के शब्दावली प्रश्न प्रस्तुत करने की, यानी शब्दावली को प्रस्तुत करने की बात कर रहा है। ये हमारा गलत हो गया, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे बात कर रहा है अभिसरण, यानी जो उनकी जो यहाँ पे देखिए जो उदाहरण नियम के द्वारा जो बात किया जाता है उसकी बात कर रहा है, ठीक है? अभिसरण की बात कर रहा है, प्रश्न पूछने की बात कर रहा है, ठीक है? और यहाँ पे कह रहा है कि किसी विशेष समस्या को हल कर, यानी किसी विशेष की समस्या जो उनकी है उस पे नहीं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो सिर्फ उसके बारे में बात कर रहा है। तो ये भी हमारा गलत हो गया, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, ठीक है? यानी जो गलतियाँ हो रही हैं फिर इसके बाद उस गलती हमारी कहाँ से हो रही है उसको हमें देख कर, उसके परख कर फिर से उस प्रश्न पे हमें फिर से लपट जाना चाहिए या फिर उस कार्य को करना चाहिए कि हमारी जो गलती थी उसे कैसे दूर किया जाए, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो होगा सी टेट ने जो है पहला माना है, ठीक है? तो हमारा पहला आंसर जो होगा राइट होगा, दूसरा गलत, तीसरा गलत, चौथा गलत, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 12वें प्रश्न पे। देखते हैं 12वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। ये भी देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संवेग आप लोगों को पढ़ा दिया गया है और संवेग एक बार फिर पढ़ाया जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए संवेग की एक लाइव क्लास चलाई जाएगी मैराथन में, ठीक है? मैराथन की जो मैराथन चलाई जाएगी, मैराथन क्लास चलाई जाएगी संवेग की, वो कुछ समय बाद चलाई जाएगी, आज या कल में चलाई जाएगी। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को संवेग एक बार पढ़ा दिया गया है, तो संवेग से प्रश्न आप लोगों को गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? पहला कह रहा है डर, दूसरा कह रहा है ध्यान, तीसरा कह रहा है उत्तेजना, चौथा कह रहा है कि स्मृति। तो यहाँ पे आंसर बताइए आप लोग 12वें का कौन सा होगा? निम्नलिखित में से कौन सा संवेग है? डर है संवेग, ध्यान है, उत्तेजना है या फिर यहाँ पे करा के स्मृति। तो 12वें के आंसर राइट बताइए कि कौन सा होगा। तो यहाँ पे पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा या फिर चौथा। तो इसका आंसर जो होगा 12वें का हमारा तीसरा। उत्तेजना जो होती है जो मनुष्य की एक दशा होती है उत्तेजना, इसके अंतर्गत ही आपका डर आएगा, ध्यान आएगा, स्मृति आएगा। लेकिन सबसे मोस्ट जो होगा उत्तेजना की, यानी आपके अंदर एक जो माइंड में सेट हो जाता है, उसकी उत्तेजना आ जाती है किसी कार्य को करने के लिए, आप उत्सुक हो जाते हैं, तो उसके द्वारा जो होती है आपकी शारीरिक परिवर्तन होता है, उसके द्वारा डर भी हो सकता है, ध्यान भी हो सकता है, स्मृति भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए उत्तेजना के द्वारा ही आपका डर आएगा, ध्यान आएगा और स्मृति आएगा, ठीक है? तो संवेग क्या है? संवेग जो है उत्तेजना है, ठीक है? चलिए बात करते हैं 13वें प्रश्न पे। देखते हैं 13वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि एक दिन एक 30 साल का बच्चा, यहाँ पे देखिए एक 3 साल का बच्चा, यहाँ पे 30 नहीं होगा 3 सॉरी, यहाँ पे 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ, यहाँ पे कह रहा है दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है, ठीक है? यहाँ पे कह रहा है 3 साल का बच्चा कि दूध जो होता है बूथ पर, एक दूध बूथ पे जो होता है उस एक मशीन के द्वारा उत्पादित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है खरीदने के लिए? पहला कह रहा है कि बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध अपने अनुभव पे आधारित करता है, यानी उसका अनुभव है कि पहले से जान चुका है कि वहीं पे मिलता है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे बात कर रहा है हमारा कि बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा है, ठीक है? इसलिए बात कर रहा है कि वो जो दूध है वो दूध बूथ पे मिलता है, ठीक है? यहाँ पे देखिए तीसरा क्या कह रहा है हमारा कि बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता, ठीक है? या फिर चौथा कह रहा है कि बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है, ठीक है? तो इसका आंसर जल्दी से बताइए 13वें के आंसर क्या होगा हमारा। यहाँ पे एक 3 साल का बालक है, ठीक है? वो बताता है कि जो दूध है दूध बूथ पे मशीन द्वारा मिलता है, ठीक है? यानी उसने क्या नहीं देखा है? गायों को नहीं देखा है, ठीक है? गायों को नहीं देखा है तभी तो कर रहा है, अनुभव के द्वारा बता रहा है तो ठीक है, लेकिन उसने गायों को नहीं देखा है, ठीक है? इसलिए बता रहा है कि ये जो दूध मिलता है ये दूध बूथ पे मिलता है जहाँ मशीनों द्वारा मिलती है, यानी उसने गायों को नहीं देखा है। तो इसका आंसर सी टेट ने एनसीईआरटी ने इसको दूसरे को माना है, ठीक है? तो यहाँ पे आंसर जो होगा हमारा, यहाँ पे 13वें के आंसर जो होगा हमारा दूसरा होगा, ठीक है? राइट आंसर जो जाएगा हमारा दूसरा जाएगा, ठीक है?
चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 14वें प्रश्न पे। देखते हैं 14वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ठीक है, अच्छा वर्णन करता है। ठीक है, आप लोग अपने कमेंट करते रहिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोगों को टाइप के द्वारा बता दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर हम प्रश्नों को कुछ बताना चाहें तो आपकी जवाब को जल्दी से नहीं देखें, इससे यहाँ पे थोड़ी भूल चूक हो सकती है, इसीलिए हम आपके कमेंट पर बाद में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए कह रहा है कि हमारा 14वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि पहला कह रहा है कि एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए, यानी जो शिक्षक होता है, जो निर्धारित पाठ्यक्रम है जो पढ़ाने के लिए है उसका पालन करना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय का महत्व होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये सबसे सटीक आंसर बता रहा है, लेकिन इससे सटीक भी आ सकता है, हम इसे ही पहले नहीं मान सकते हैं। ठीक है, और तीसरा कह रहा है कि आराम के लिए जगह बनाना जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीख सकते हैं, ये भी हमारा सटीक आंसर बता रहा है। लेकिन चौथा देख लेते हैं, शायद उससे भी बहुत महत्वपूर्ण आ जाए। यहाँ पे कह रहा है कि कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन बनाए रखना, ये एकदम राइट आंसर आ गया। ठीक है, अगर अनुशासन कक्षा में नहीं रहेगा तो बालक जो होता है वो दंगता करेगा, हलचल करेगा, एक्टिविटी उसकी अलग अलग हो रहेगी, जो आप पढ़ाएंगे उस पर उसका ध्यान केंद्रित नहीं होगा। इसलिए वहाँ पे अनुशासन बना, यानी महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है, अनुशासन बनाने की बात कर रहा है। ठीक है, अनुशासन अगर रहेगा, अनुशासन कठोर नहीं होना चाहिए। ठीक है, बालक के अनुरूप होना चाहिए। ठीक है, रुचिपूर्ण होना चाहिए अनुशासन। ठीक है, ताकि बालक उसे पढ़ने में रुचि रहे। तो यहाँ पे आंसर जो होगा हमारा 14वें का हमारा जो होगा चौथा सही होगा। ठीक है, यहाँ पे चौथा राइट आंसर होगा, यानी शिक्षक निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का पालन करता है, ये भी सही है। पाठ्य पुस्तकों को समय पर दोहराना चाहिए, ये भी सही है। आराम के लिए जगह बनाना जहाँ बच्चे, ये भी सही है कि आराम अगर करते रहेंगे तो बालक तो सीखेंगे कैसे। ठीक है, यहाँ पे देखिए आंसर जो होगा हमारा राइट आंसर सी टेट ने माना है, यहाँ पे चौथा माना है। ठीक है, कक्षा में शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन बनाए रखना, यानी जो गतिविधि है उसे संयुक्त रूप से संभाले रखना, पर्यावरण जो उसका वातावरण है उसे एकदम सही तरीके से रखना। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आगे क्या कर रहा है हमारा, आगे क्या कर रहा है इसे भी देख लेते हैं। ठीक है, 15वां प्रश्न क्या कर रहा है यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए 15वां प्रश्न हमारा ये कर रहा है, सॉरी थोड़ा देख लेते हैं। कह रहा है 15वां प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। पहला कह रहा है यहाँ पे हमारा कि वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने और विभिन्न प्रकार के बाढ़ साहित्य खुली ताक यानी सेल्फ है, यानी उनके अनुसार रखी हो, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सकता है। और यहाँ पे दूसरा कह रहा है कि अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा जहाँ सामग्री समाप्त सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर कर दिया जाए। और यहाँ पे तीसरा कह रहा है पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित, संरक्षित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा हो। और यहाँ पे कह रहा है कि वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो, ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे इसका आंसर। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और जल्दी से अपना आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में और बताइए कि आज के प्रश्न कैसे लगे। और जल्द ही आप लोगों को जो 15 प्रश्न बचे हुए हैं उसको भी उपलब्ध करा दिया जाएगा और नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और अगली बार क्लास में आप लोग अपनी संख्या बनाए रखिएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आज के प्रश्न अच्छे लगे होंगे, तो अपनी राय जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।